बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रेसिपीज़ में हम बनाएंगे मक्खन मलाई लच्छा पराठा। मक्खन मलाई लच्छा पराठा बहुत ही इजी है बनाना, इससे कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लच्छा पराठा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम मैदा और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। पिसी हुई ले लें शुगर या ना पीसें, दोनों ही सही हैं। 2 टेबलस्पून घी लेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। और इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने घी डाला है, सॉल्ट डाला है, शुगर डाली है, इन चीज़ों को पहले मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। एक अच्छी सी डो बना लेंगे गूंद के, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा पतली। इसको ये देखें, इस तरह बना लेंगे। इस तरह गूंद के हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे घी, ताकि ये बड़ी सॉफ्ट सी रहे। ये देखें, इस तरह घी लगा देंगे और हम इसे आधे घंटे के लिए देंगे रेस्ट। डो को गूंदे हुए व्यूअर्स आधा घंटा हो गया है। ये देखें, हमारी डो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट सी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो तैयार है। अब हम इसके करेंगे पेड़े, जितने भी आपको पसंद हो, यानी कि छोटे करें बड़े करें, आप जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं इस तरह के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। एक बारीक रोटी सी बेलेंगे, बिल्कुल बारीक रोटी बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह बेलन की मदद से बारीक रोटी, बिल्कुल बारीक रोटी बेलेंगे हम। ये देखें कितनी बारीक रोटी मैंने बेली व्यूअर्स, ये देखें। और अब मैंने लिए 2 टेबलस्पून घी। इसमें मैं अब शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसकी लेयर्स बड़ी अच्छी बनेंगी और साथ चिपकेंगी नहीं। ये देखें, इस तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह, दोनों तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। ये देखें। और अब मैं इस पे रोटी पे लगाऊंगी इसको। ये देखें, इस तरह हम ब्रश की मदद से इसे ग्रीस करेंगे, जो मैंने पतली सी रोटी बेली थी। ये देखें। और अब मैं करूँगी, इस पे मैंने मैदा भी स्प्रिंकल किया है और अब मैं इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स कटिंग कर लूँगी सारी रोटी की। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पराठा बनेगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। ये देखें, मेरे छोटे बेटे को भी बहुत पसंद है लच्छा पराठा। आप भी इसी तरह बनाइएगा। और ये देखें, हमारी ये सारी स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। अब मैं बहुत ही आराम से इसको, पहले छुरी से मैंने इस तरह किया है, नाइफ से, और अब मैं अपने हाथों की मदद से इसको बहुत ही आराम से, ये देखें जनाब कितनी अच्छी सी हो गई हमारी। और अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी इस तरह से। ये हमने राउंड किया और ये जो इसकी टेल है साइड से ये आ गई ऊपर ऐसे। ये देखें जनाब कितना अच्छा पेड़ा बन गया हमारा। और अब मैं इस पेड़े को दूंगी रेस्ट 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर मैं करती हूँ कि ये इसको हमने किस तरह से पराठा बनाना है। बेलना नहीं है बिल्कुल भी पराठे को। ये हमारा 10 मिनट वाला पेड़ा जिसे हमने 10 मिनट रेस्ट दी थी, इस तरह मैंने पहले ग्रीस किया और ये देखें हाथों की मदद से इस तरह मैंने खींचा है इसको और बेलन से इसको बिल्कुल भी नहीं बेला। ये देखें, बहुत ही आराम से हो जाता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, इस तरह आप करें। थोड़ा सा मैं और करूँगी इसको और फिर मैं इसको तब, ये देखें इस तरह से अब मैंने तवे पे मैंने थोड़ा सा घी शामिल किया था और फिर मैंने इसको पराठे को डाल दिया इसके ऊपर, तवे के ऊपर। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जनाब, इतनी अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है और घी ऐड करते जाएंगे हम तवे पे और इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, ये पराठा हमारा बन गया है। कितना अच्छा लग रहा है इसका, देखें ज़रा पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में कितना मज़ेदार होगा व्यूअर्स। ये देखें जनाब हमारे लच्छेदार पराठा, और लच्छे देखें इसके कितने मक्खन मलाई अंदर से और ऊपर से इतना क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट मक्खन मलाई। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा व्यूअर्स हमारा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसी रेसिपी से। सब्सक्राइब करें इरम रेसिपीज़ को। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें।